This news is brought to you by Chanakya IAS Academy. 29 years of excellence, extraordinary results every year. 5,000 plus selections in IAS, IFS, IPS and other civil services so far. Admissions open for Chandigarh Center. For more details, contact 73037635540. अखिल भारतीय संत परिषद के हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के प्रभारी यति सत्य देवानंद सरस्वती महाराज शिष्य महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी श्री पंच दशनाम जूना अखाड़ा द्वारा दौलतपुर चौक में एक प्रेस वार्ता करते हुए कहा गया कि अब हिंदुओं को अपने बच्चों की सुरक्षा नेताओं तथा प्रशासन के भरोसे न छोड़कर स्वयं करनी होगी। उन्होंने कहा कि उक्त बात हिमाचल के लोग जितनी जल्द समझ जाएं, उतने ही अपने बच्चों को सुरक्षित कर सकते हैं। यति जी ने बताया कि वो 2016 से सत्ता और प्रशासन से निवेदन करते आ रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि बिना पंजीकरण वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो विदेशी ताकतों के हाथों में खेलकर जिहाद का खतरा बढ़ा सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बढ़ते खतरे के बारे में वो लगातार प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री तथा जिला पुलिस अधीक्षक से लेकर डीजीपी तक को जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपने जिला ऊना को ही देखें तो यहाँ आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ रही हैं, चाहे वो चिंतपूर्णी में दिन दहाड़े युवक की हत्या हो या जिला में एटीएम लूटकांड या भंजाल की बेटी हो या अम्ब की प्राची राणा हो। इसके लिए आम जनमानस को जागरूक रहना पड़ेगा। आप कैसा मानना है? नहीं, भारत के नागरिक भारत में रह सकते हैं, लेकिन जो हमारा भारत का कानून है उसी के अंतर्गत रह सकते हैं। यहाँ आपके पास कोई ऐसा आंकड़ा है कि जिसमें ऐसा हो कि ये रोहिंग्या है या ये मुसलमान है या विदेश से आया हुआ है, या हिमाचल सरकार के पास कोई आंकड़ा है ऐसा? देखिए, हिमाचल सरकार के पास ये आंकड़ा है 2017 में 65,000 रोहिंग्या और बांग्लादेशी वहाँ पे आए थे। तो ये सवाल आप जो मैं बात बोल रहा हूँ, ये सवाल आप अपने एसपी साहब से कर सकते हैं, या मतलब यहाँ के जो लोकल नेता हैं उनसे कर सकते हैं, सरकारों से कर सकते हैं। जो हमारे पास आंकड़ा है, देखिए मैं जितनी भी बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्री कर रहा हूँ, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिए हैं, जो एक फेरी वाला बिना पंजीकरण के, बिना ग्राम की पंचायत के यहाँ पे पकड़ा जाता है और हम लोग उसको थाने लेके जाते हैं, थाने वाले उसका केस तक दर्ज नहीं करते हैं, उल्टा बोलते हैं कि हमने उसको केवल धमकी दी, वार्निंग देके छोड़ दिया। ये सवाल फिर वही है, क्या हिमाचल का नागरिक ना देश का नागरिक हिमाचल में या कहीं पे भी नहीं रह सकता? रह सकता है, लेकिन जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री है, क्योंकि पंजीकरण की देखिए एक कानून है, हम लोग भी अगर यूपी में जाते हैं ना तो हमारा भी वहां पे स्थायी पंजीकरण है। हम लोग अगर हरियाणा में जाते हैं ना, ये एक सिस्टम है, उस सिस्टमेटिकली तरीके से रह सकते हैं ना। अभी बरवाई में आपको पता है कि पिछले 1 महीने पहले वहां पे एक मर्डर हुआ, वहां पे लूटपाट हुई है, बहुत सारे प्रवासी थे अपने पंजोर में। कौन लोग हैं इनको संरक्षण देने वाले? जो जहाँ पे इनको जगह मुहैया करवाते हैं, जो उनको बिजली के मीटर लगवा के देते हैं, कार्रवाई उनके ऊपर होनी चाहिए। जो यहाँ पे एक चंद पैसों के लिए बिक रहे हैं उनके ऊपर, या जो कि आप समझे कि ये जिसने रहना है उसको तो छत चाहिए, बिल्कुल जिस भाव भी मिले, बिल्कुल। तो आप किसको दोषी मानते हैं इसमें? आप समझते हैं पुलिस से ज्यादा हम आम लोगों को जागरूक करें तो उससे बात बनेगी? मैंने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आरंभ करी थी, मैंने उसमें सबसे पहले एक ही सब्जेक्ट रखा था कि मैं अपने हिमाचल के लोगों से ही बात करने आया हूं कि अपनी सुरक्षा आप लोगों को स्वयं करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, चाहिए नहीं पड़ेगी। और संरक्षण जो दे रहे हैं, इसमें अगर ये लेटर आप मेरा देखें, इसमें मैंने साफ लिखा हुआ है कि यहाँ पे जो रसूखदार लोग हैं, रसूखदार लोग इनको शरण दिए हुए हैं, रसूखदार लोगों ने इनको पनाह दी है, ठेकेदारों ने इनको पनाह दी है। कम पैसे की लेबर के कारण, थोड़े से स्वार्थ के कारण, थोड़े से किराए के कारण इनको पनाह दी है। लेकिन जो खड्डों में रह रहे हैं, सुहा में रह रहे हैं, वो कभी भी आ रहे हैं, यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हैं, निकल जा रहे हैं। अभी जो यूपी में एक बम फटा है, बम फटाते हुए फटा है, उसके तार हिमाचल के यहाँ पे जो फेरी वाले हैं उनके साथ जुड़े हैं। तो इन्हीं चीजों के लिए ही मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। देखिए, हम लोग तो हार गए, प्रशासन के आगे हार गए, प्रशासन ने हमारी नहीं सुनी, सत्ताधारियों के आगे हार गए, सत्ताधारियों ने हमारी नहीं सुनी। इसलिए अब हम अपने हिमाचलियों से कह रहे हैं कि भाई अपने बच्चों की सुरक्षा आपको खुद करनी पड़ेगी। जिसको भी आपको अपने आंख, कान, नाक सब खोल के रखने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि ये बंदा बाहरी है तो उससे पूछने का अधिकार आपको लोकतंत्र में है, आपको संविधान वो अधिकार देता है।
मुद्दे ज़्यादातर वही उछलते हैं जो किसी दूसरी धर्म से आते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ये यहाँ पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक अलखाक मरा था गौ भक्षक, जो गौ काटने जा रहा था, गौ का ट्रक लेके जा रहा था, उसको लड़कों ने पीट दिया, थाने में जाकर उसकी मौत हो गई। विश्व इंटरनेशनल मुद्दा बना था। अभी क्या नाम इसका, जो बीजेपी के नेता थी पूनम शर्मा, पूनम पांडे, उसके एक बयान के बाद यहाँ पे इतने सनातनियों के कत्ल हुए हैं। यूपी में रोज बिना एक दिन गवाए हिंदू बच्चों के कत्ल हो रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं बन रहा है। मुद्दा कहाँ बनता है? मुद्दा तब बनता है कि कश्मीर में इतने हिंदू मारे जा रहे हैं, तब कोई सनातन वाले मारे जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन 3 बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि मुसलमान थे वो मारे गए, तो हमारे जो मुख्य प्रधानमंत्री है वो संसद में खड़े होकर रोए थे। पश्चिम बंगाल में इतने सनातनी मारे गए, किसी का कोई मुद्दा नहीं बना। लेकिन जब भी यहाँ पे दूसरा मारा जाता है तब मुद्दा बनता है। हम तो वो लोग हैं जो मर भी रहे हैं और बदनाम भी हो रहे हैं। आरटीआई का जवाब है मेरे पास, जिसमें उन्होंने बोला है कि 110 प्रवासी लोगों के शिनाख्त हुई है। पिछले 1 साल में अम्ब के अंतर्गत आते हुए, अम्ब थाने के अंतर्गत आते हुए जितने भी गांव हैं उसमें मात्र 110 पंजीकरण हुए हैं। तो बाकी यहाँ पे जितने भी लोग रह रहे हैं, प्रवासी रह रहे हैं, अगर यहाँ पे अभी कितने कांड हो गए, बरमाई में हुआ है, खड़पंजोर में हुआ है, मैं उन्ना की बात कर रहा हूँ। पंजाला में लव जिहाद का मामला हुआ है, यहाँ पे रेडी लगाता था, रेडी लड़की भगा के ले गया, ठीक है, पता किसी को कुछ नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटी ये हमारे बच्चों के लिए खतरा है, हमारे हिमाचलियों के बच्चों के लिए खतरा है। इसीलिए मैं ये सभी हिमाचलियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों की सुरक्षा स्वयं करें। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਨਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਵਣ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨया रूप आएगा ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ होंगी ਤਾਂ ਕਿਆਂ होंगी, ਤੁਹਾਨੂੰ क्या लगता? देखिए, जो अभी नई सरकार आई है, हिमाचलियों ने नई सरकार बनाई ही इसीलिए है कि उनको जो पिछली सरकार थी उन्होंने उनको धोखा दिया, जैसे सवर्णों को धोखा दिया। अब हम लोग ये अपनी नई सरकार से ये आशा रखते हैं, मांग नहीं करते, हम ये आशा रखते हैं कि ये लोग ये हमारे सवर्णों के बारे में, हमारे सभी सनातनियों के बारे में सोचेंगे और उनके बारे में कोई अच्छे निर्णय लेंगे। जैसे अभी स्वर्ण आयोग की मांग चल रही थी, स्वर्ण आयोग ने ही हराया है बीजेपी को, तो ये बात हमारी नई सरकार ध्यान में रखे और हमारे सवर्णों के लिए वो कुछ ना कुछ करे। ऐसा क्यों लगता है कि जैसे एक मुद्दा चला था ओपीएस का, वो कहते हैं कि हमारे जो वोट मार्जिन है उससे हारे हैं, आप कहते हैं स्वर्ण समाज के विरोध के कारण हारे हैं। देखिए, कोई एक कारण से कोई नहीं हारता, उनकी हार के और इनकी जीत के बहुत ज़्यादा कारण है। ओपीएस भी एक उसमें कारण है, और जो स्वर्ण आयोग का बहुत सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे यहाँ पे 70% और 76% स्वर्ण है, तो ये बहुत बड़ा कारण रहा है उसमें। और जैसे हमारे एक नई पार्टी खड़ी हुई थी स्वर्ण आयोग की, स्वर्ण वालों की पार्टी खड़ी हुई थी, उसने भी जो वोट तोड़े हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन ऑल ओवर जो हमारी नई सरकार है, मैं उनसे यही चाहूँगा कि वो सभी के बारे में सोचे, सभी के बारे में सोचते हुए साथ में सवर्णों के बारे में भी सोचें, ताकि आगे का जो माहौल है ये आंदोलन वाला ना हो, और ये मतलब अपने हिमाचल की तरक्की में विरोध ना उत्पन्न करे। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए दौलतपुर चौक से AK कालिया की रिपोर्ट।